हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। जब रोग की अवस्था बढ़ चुकी है, बिगड़ चुकी है, अब कोई उपचार पद्धति प्रक्रिया काम नहीं आती, तब देव व्यापास चिकित्सा, 3 प्रकार की आयुर्वेद में चिकित्सा बताई, देव व्यापास है, युक्ति व्यापास है और सत्वावधि। यज्ञ को देव व्यापास चिकित्सा कहा। और जब अब कोई काम नहीं आ रहा है, कोई चारा नहीं है, आरोग्याति वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान करके उस बीमारी को जीते, ऐसे कहा। और अथर्ववेद में भी कहा, यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदि मृत्यु और अंतिकम नीतेव तमहरामि अस्पार्शमेनम सतसार्थ। यदि व्यक्ति की आयु क्षीण हो चुकी है, उसके प्राण, उसके धातु ये क्षीण हो चुकी है, अब उसका लंबा जीवन नहीं है, तमहरामि, उसको भी मैं यज्ञ बाहर लाता हूं, 100 साल की निरोगी आयु प्रदान करता हूं यज्ञ के माध्यम। और उसके आधार पर जब रिसर्च किए गए तो यज्ञ के धूम्र के अंदर भी अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स आदि पाए गए। और उसके साथ साथ कुछ रिसर्चों में तो ये तक पाया गया कि हवन करने पर जब बैठ करके मंत्रोच्चारण पूर्वक हम आहुतियां देते हैं और बैठे होते हैं, इसका जो विखंडन होता है सारी जड़ी बूटियां, गाय के घी आदि का, उससे जो एनर्जी, जो ऊर्जा का फ्लो बनता है, वो पूरे वायुमंडल को, पूरे अस्तित्व को प्रभावित करता है, सत्व से युक्त कर देता है, एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति से। और नैनो पार्टिकल होते हैं, और नैनो पार्टिकल हमारे रोम से, हमारे श्वास के माध्यम से हमारे भीतर जाते हैं, मेडिसिनल कंपोनेंट जाते हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर परफ्राल आदि कंपोनेंट होते हैं, सौमनस्यकारी, हमारे मन को विशेष रूप से रिलैक्स करते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स को एकदम डाउन करके गुड हार्मोन्स को बढ़ा देते हैं। और उसके साथ साथ जब हम मंत्रों के साथ आहुतियां देते हैं तो हमारे न्यूरोकेमिकल्स भी बैलेंस में आ जाते हैं। पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातुओं का पोषण होता है। अष्ट चक्रों के अंदर जीवनीय शक्ति का संचार होता है। इस प्रकार जब बैठ करके हवन करते हैं, और ये मूल तंत्र पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातु, ये अष्ट चक्र, ये ताकतवर शक्तिशाली है, तो शरीर में कोई रोग होता ही नहीं है। और कितना भी बड़ा रोग हो गया है और इसको ताकतवर बना दो तो रोग का भी जड़ मूल से विनाश हो जाता है। और हमने अपनी आंखों के सामने देखा है कितने लोगों को कैंसर, जब डॉक्टर लोग ये कह देते हैं ना, हम अभी क्या कहते हैं कि मॉडर्न मेडिकल साइंस बहुत एडवांस है, बहुत तात्कालिक इलाज है, हमने वो केस दिए जो 7-7, 8-8, 10-10 महीने, 50-50 लाख से लेकर के कितने कितने रुपए खर्च करने के बाद भी जब लोगों का जीवन हाथ में नहीं था और डॉक्टर लोगों ने कह दिया कि अब इसको 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन सेवा कर लीजिए, अब कुछ नहीं होता, या फिर ऐसे कहते हैं ना दया मृत्यु, इनको कोई ऐसा इंजेक्शन, कोई ऐसी दवाई दे दे कि इस शरीर से मुक्ति मिल जाए, कोई दूसरा जन्म मिल जाए, कष्ट से उसको मुक्ति मिल जाए। ऐसी अवस्थाओं में जब लोगों को छोड़ देते हैं, उनको कहा कोई नहीं, आप अभी जी रहे हो, श्वास तो ले रहे हो, अपने घर के अंदर, अपने कमरे में हवन करना प्रारंभ करो। और उन्होंने प्रारंभ करना चालू किया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, उन लोगों ने भी नव जीवन पाया। ये वेद मंत्र में जो कहा ना, यदि क्षितायुः यदि वा परेतो, वो हमने साकार होते हुए देखा, करने को लाभ। यही तेलंगाना में ही हम अभी गए थे ये प्रवास में, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग यज्ञ किए। उसमें जब पहले हमने ऑनलाइन शिविरें किए थे तो उस दौरान कुछ लोग उस समय जुड़े थे ऑनलाइन में प्रशिक्षण में, तो उस समय उनको पता चला कि यज्ञ से भी बीमारियां ठीक होती हैं। तो उन लोगों ने अपने घर में प्रारंभ किया। एक प्रणीता बहन है, उसको लीवर का कैंसर था, यही की है तेलंगाना की, और कैंसर होने के बाद हैदराबाद आए। उन्होंने अपना यहाँ पे कुछ ट्रीटमेंट लिया, डॉक्टर लोगों ने जवाब दे दिया कि यहाँ पर अब ये ठीक नहीं हो सकता, आप इसको मुंबई लेकर के जाए। वो यहाँ से मुंबई लेकर के गए, वहाँ कुछ ट्रीटमेंट लिए 1 साल के करीब। वहाँ ट्रीटमेंट लेने के बाद फिर कोरोना काल चालू, उन्होंने फिर यहाँ ट्रांसफर कर दिया, फिर यहाँ पर लिया, और लास्ट में हर ट्रीटमेंट के बाद उनकी स्थिति बिगड़ रही थी, और बिगड़ते बिगड़ते उनकी स्थिति बहुत सीरियस अवस्था में आने लगी। और लास्ट यहाँ पर थेरेपी देने के बाद डॉक्टर लोगों ने कहा कि अब हम इसको थेरेपी नहीं दे सकते हैं, अब ये लास्ट थेरेपी है, आप घर पे ले जाइए, जो सेवा कर सकते हैं वो सेवा कीजिए।
57 लाख रुपए खर्च किए 2 साल के अंदर। कितने? 2 साल के अंदर 57 लाख रुपए खर्च किए और उसके बावजूद क्या जवाब दिया? अब आप इसको ले जाइए, जो सेवा कर सकते हो करिए, अब हम इसको ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। उस समय उन्होंने अपने घर में यज्ञ कर्कटेश की हवन सामग्री से करना चालू किया। अभी हम यात्रा में वहां पर वो आए, पता चला उनको कि अभी शिविर आदि हो रहे, वो आए। उन्होंने कहा कि 3-3.5 महीने के अंदर में वो कैंसर क्योर हो गया। कितने महीने में? 3-3.5, और उसमें 2 साल से अधिक ट्रीटमेंट लिया। 57 लाख रुपए खर्च। मैंने कहा इसका कितना खर्च हो गया? अभी 10,000 का भी अभी हमने खर्च नहीं किया। कहाँ 57 लाख और कहाँ 10,000, और कहाँ पर 2 साल और कहाँ पे 3 महीने, फिर भी रिजल्ट नहीं और फिर भी रिजल्ट। कितना बड़ा अंतर है। और आज वो दंपति जितने भी उनके संबंध में या संपर्क में आते हैं कैंसर के रोगी, उनके घर पे जाते हैं, उनको कहते हैं ये ट्रीटमेंट है, करो, उनको सिखाते हैं, उनको बताते हैं, उनको सारी चीजें देते हैं और यज्ञ कराने के लिए सिखाते हैं। और हर दिन अपने घर के अंदर हवन करते हैं, और हर दिन 135 दिन उन्होंने मेरे को ऐसे कुछ बताया, 100 से ऊपर दिन, हर दिन एक नए दंपति को अपने घर में बुला दिया सुबह सुबह में हवन करने के लिए। अड़ोसी पड़ोसी संबंधी काम करने वाले हर दिन एक नए दंपति को उनको बताते हैं कि देखो ऐसे 10 मिनट में होता है और ऐसे कर लो तो कोई रोग होगा नहीं, और हो गया तो ठीक हो जाता है। कितनी बड़ी बात है, इतना छोटा सा यज्ञ करने पर रोग। ऐसी एक रेखा जी, उनको ब्रेस्ट कैंसर था और पूरा फैल गया था बहुत बड़ी मात्रा में। उनकी भी ऐसी ही कंडीशन थी, पूरी कंडीशन। उस समय उनको भी यज्ञ कराया। उन्होंने 32 लाख रुपए खर्च किए थे। कितने? अपना एक, उनके पास सामान्य परिवार से थे, पैसा नहीं था, प्लॉट बेच करके उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया। उनको भी लास्ट में यही कहा और उन्होंने यज्ञ किया, वो भी ठीक हो गई। ऐसी एक बहन मिली, उनको मिर्गी की प्रॉब्लम थी, उन्होंने यज्ञ किया, मिर्गी ठीक हो गई। ऐसे कितने सारे लोग कोमा में जो लोग होते उनको भी लाभ, मानी अलग अलग बीमारी। मूल बात है हमारे पंच प्राण, पंच उपराण, सप्त धातुएं और अष्ट चक्र यदि ताकतवर शक्तिशाली और हमारी प्राण शक्ति मजबूत रही तो कोई रोग होता नहीं, और यज्ञ करने पर प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति का संचार हो जाता है। ये बहुत बड़ी चीज है। और मैंने कहा ना अभी, हमारा सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट आहार कौन सा होता है? कौन सा होता है? वायु। हवन करने पर वो वायु मेडिकेटेड हो जाती है। हम 24 घंटे उसके अंदर रहते हैं तो वो हमारे भीतर जाती है, तो कैसा भी रोग हो उस रोग को भी ठीक कर देता है। तो यज्ञ एक साइंटिफिक, वैज्ञानिक एक चिकित्सा पद्धति है। क्या है? चिकित्सा पद्धति। रोगों को हम ठीक कर सकते हैं यज्ञ करके। ये जितने भी हमने लाभ देखे ना, उसमें से एक लाभ और होता है कि हवन करने पर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड आदि महत्वपूर्ण गैसें बनती है, और जब वायु के अंदर आती हैं, वायु के अंदर SOx, NOx, CFC आदि जो हानिकारक गैसें होती हैं, वो दोनों जब आपस में मिलते एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है, उसके परिणाम स्वरूप हानिकारक जहरीली घातक गैसें भी न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म होती है। वायु प्रदूषण से हमारा बचाव होता है, जहरीली गैसों से बचाव होता है। आप सब लोगों ने सुना होगा भोपाल में जब गैस रिजर्व हुआ था, उस समय कुशवाहा परिवार और राठौर परिवार उसी नगर में रहते थे, और उसके आस-पास अड़ोस पड़ोस के सारे लोग, पूरी लाशें बीत चुकी थी। उसके बीच में उन्होंने कहा कि मरना ही है तो क्यों ना आप यज्ञ करके मरे। सब भागदौड़ थी। उस समय उन्होंने यज्ञ उसके बीच में करना, मैं उस परिवार को मिल के आया, उन्होंने यज्ञ करना चालू किया। गाय के गोबर के उपलों के साथ, चावल और गाय के घी के साथ हवन उन्होंने किया। वो परिवार पूरा बच गया। वो हानिकारक जहरीली घातक गैस न्यूट्रलाइज हो गई। तो जहरीली गैसों से भी हमें बचाते हैं। और आज तो हम ना जाने कितने ऐसे जहरीली गैसों की चीजों हम रखते हैं, प्रयोग करते हैं घरों में, उन सबसे हमारा बचाव होता है, पूरे परिवार का बचाव होता है। और उसके सब के साथ साथ देखिए, जितने भी हम लाभ देखे, चाहे चिकित्सा हो, वायु का शोधन हो, या अलग अलग जितने भी हमने लाभ देखे, ऋण आवेशित कण बढ़ाना आदि, ये सारे के सारे साइड बेनिफिट है। क्या है? यज्ञ को हमें कर्तव्य कर्म के रूप में करने के लिए कहा हमारे शास्त्रों में। ये हमारा कर्तव्य कर्म है। हम जिन 5 तत्वों का प्रयोग करते हैं, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारा, उपग्रह, इन सबसे ले रहे हैं ना, इन सबसे ले रहे हैं। तो किसी से हम ले और वापस ना लौटाए तो हम क्या हो जाते हैं? ऋणी।
तो हम इन दैवीय शक्तियों के क्या होते हैं? ऋणी। हम जब से जन्म लिया तब से हम उनसे ले रहे हैं, लेकिन वापस क्या लौटा रहे हैं? उनको क्या दिया हमने? कुछ नहीं दिया। इस ऋण को कहते हैं देव ऋण। क्या कहते हैं? देव ऋण। और इस देव ऋण से उऋण होने के लिए देव यज्ञ किया जाता है। क्या किया जाता है? देव यज्ञ। और इस देव यज्ञ को जरामर्य सत्र कहा। यद अग्निहोत्रम जरयाह वा मृत्यु न। या तो बिल्कुल जरा अवस्था, हम खुद का अपना पानी भी ना पी पाए या हमारी मृत्यु हो जाए तब छोड़ने योग्य होता है, उसके बिना इसको नहीं छोड़ना होता है देव ऋण से होने वाले। और इस नियम पूर्वक जो प्रातःकाल सायंकाल इस अग्निहोत्र को करता है उसको कहा अग्निहोत्रे अश्वमेघस्याप्ति। अग्निहोत्र करने पर अश्वमेघ याग होता है, उसके फल की प्राप्ति होती है। अश्वमेघ याग आपने सुना है रामायण में? सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकते, राजा लोग भी नहीं कर सकते। राजाओं के भी राजा जो चक्रवर्ती सम्राट होते हैं, बहुत बड़े राजा, और उसमें भी वो राजा भी वैसे नहीं कर सकते। उसके कुल खानदान पीढ़ियों से उस कुल खानदान में अलग अलग योग्यताएं होनी चाहिए, और उस योग्यताओं से युक्त होने के बाद, चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद, बहुत यशस्वी और धनवान होने के बाद वो उस यज्ञ को करने का अर्हता रखता है। और उस यज्ञ को करने पर जो लाभ प्राप्त होता है, व्यक्ति ये 5 मिनट सुबह और सायंकाल इस यज्ञ को कर ले नियम पूर्वक जरामर्य पर्यंत, तो उस अश्वमेघ यज्ञ के फल को प्राप्त कर लेता है। कितनी बड़ी। और कहा इस यज्ञ को करने पर विशेष रूप से यथेक क्षुदिता बाला मातरम पर्युपास्ते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्र उपास्ते। जैसे छोटे बच्चे, भूख से पीड़ित बालक भूख रूपी दुख की निवृत्ति के लिए कहा जाता है, जैसे अपनी माँ के शरण में जाता है, अपनी माँ की गोदी में जाता है, अपनी माँ के पास जाता है, और निश्चित रूप से उसकी भूख की निवृत्ति होती है नहीं होती है माँ के पास जाने पर। एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्र उपास्ते। ऐसे ही सारे मनुष्यगण अपने जीवन में आने वाले विभिन्न प्रकार के तापों को, दुखों को, कष्टों को दूर करने के लिए यज्ञ हवन अग्निहोत्र की शरण में जाते हैं और सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा पाते हैं। येन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत्। आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तत् यज्ञ पदाभिधेयम् का। जिस सद अनुष्ठान को करने पर संपूर्ण विश्व का कल्याण हो और आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलन, हमारे व्यक्तिगत जीवन में आने वाले जितने भी दुख, क्लेश, कष्ट, बाधा, पीड़ाएं हैं, उन सब का उन्मूलन, दूर करना, जिससे सरल हो जाए, उसको कहते हैं अग्निहोत्र। इतनी बड़ी विधि। तो यह यज्ञ एक बहुत आध्यात्मिक रूप से भी हमें पोषित करने वाला होता है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए हम जिस जीवन को जीते हैं, इस जीवन का मूल केंद्र बिंदु क्या होता है? पुण्य होता है। क्या होता है? हमने इस जन्म में जैसे हम कर्म करते हैं उसी के आधार पे 2 चीजें हमें मिलती है, पाप और पुण्य। लोग कहते हैं ना मरने के बाद क्या साथ में लेके जाओगे? मरने के बाद ये दोनों ही साथ में जाती है। क्या साथ में जाता है? पाप और पुण्य। और इसी के आधार पे हमें जाति, आयु और भोग मिलता है। क्या मिलता है? जाति मानी मनुष्य, कीट, पतंग, पशु, पक्षी आदि। कौन सी जाति में जाना है? हमें मनुष्य मिल गया। जाति के बाद तय होता है आयु। उसकी आयु अब कितनी होनी है? उसी पुण्यों के आधार पे जाति भी मिली, उसी पुण्यों के आधार पे अब आयु। एक व्यक्ति को देखें तो जन्म होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। किशोरावस्था, बाल्यावस्था में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, युवावस्था में चला जाता है। मान लो उसमें भी हमें चिरकाल की आयु मिल गई। उसके बाद आता है भोग। क्या होता है? भोग मानी इस जीवन में मिलने वाली सारी सुख सुविधाएं, ज्ञानी माता पिता, अज्ञानी माता पिता, यशस्वी कुल खानदान, सामान्य कुल खानदान, धनवान, गरीबी। एक व्यक्ति को हम देखें रात दिन मेहनत कर रहा होता है, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता है। और एक व्यक्ति को देखें घूमते फिरते हुए अरबों खरबों का व्यापारी होता है, अरबों खरबों रुपयों के पास। किस आधार पे? पीछे की हुए। एक व्यक्ति को देखें तो जन्म होते ही अरबों खरबों का मालिक बन जाता है, सोने की चम्मच से दूध पीता है। और एक व्यक्ति जन्मते ही उनको दूध पीने के लिए भी लाला होता है। एक व्यक्ति बीमार हो जाए तो कोई पूछने वाला नहीं होता, और एक व्यक्ति को छींक भी आ जाए तो पीछे 10 डॉक्टर खड़े होते हैं। ये सब किस आधार पे हमें मिलता है?
के आधार पे। किस आधार पे? और उस पुण्य को मनुष्य जीवन में प्राप्त करने का सबसे बड़ा अमोघ और अथाह पुण्य को प्राप्त करने का केंद्र बिंदु को है तो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। यज्ञ अथाह पुण्य को देता है। धरती पर कोई ऐसा कर्म नहीं है जिससे इतनी बड़ी मात्रा में हमें पुण्य प्राप्त होगी। यज्ञ एक सबसे बड़ा पुण्यशाली कर्म, इसलिए इसको यज्ञ को पुण्यों की कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? पुण्यों की कृषि, अथाह पुण्यों को देने वाला। तो इस प्रकार हमारे पूरे जन्म जन्मांतर को सुधार देता है। ये मनोकामना की पूर्ति करता है। इष्ट काम तो, सर्व काम तो, सत्यासंतु यजमान से काम का। जो यजमान यज्ञ करके अपनी प्रार्थना करता है उसकी वो मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब कितने लाभ होगा मनोकामना की पूर्ति? पुण्यों की प्राप्ति, जन्म जन्मांतर का शोध, और इन सब के साथ साथ देव से हम पूर्ण हो जाते हैं। साइंटिफिकली देखें तो हमारी चिकित्सा भी होती है। शुद्ध वायुमंडल मिलता है, जंगल जैसा वायुमंडल मिलता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, रेडिएशन, वायु प्रदूषण से हमारा बचाव होता है। कितने सारे लाभ। आप बताइए 10 मिनट का कोई कर्म मनुष्य के द्वारा किए जाने वाला हो और उससे इतने सारे लाभ हो, दृष्ट भी, अदृष्ट भी, आध्यात्मिक भी, भौतिक भी, है कोई? इसलिए इस यज्ञ कर्म को कहा यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म। मनुष्य के द्वारा धरती पर जितने भी कर्म किए जाते हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ उत्तम कर्म का कोई कर्म है तो यज्ञ कर्म है। क्या है? और जब हम यज्ञ करने के लिए बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में आता है ये तो पंडितों का विषय है, ये तो ब्राह्मणों का विषय है। ये पंडितों को ब्राह्मणों के लिए नहीं, हम सब के लिए है। क्या पंडित ब्राह्मण ही बैक्टीरिया वायरस से प्रभावित होते हैं? क्या वही इस वायु में श्वास लेते हैं? क्या वही इन सारी चीजों से प्रभावित होते हैं? हम सब प्रभावित होते हैं और हम समान रूप से इस चीज का प्रयोग लेते हैं। ये मनुष्य मात्र के लिए होता है, जीव मात्र के लिए होता है। हम सब समान हैं, चाहे किसी भी मत पंथ संप्रदाय को मानने वाले व्यक्ति हो, अमीर हो, गरीब हो, युवा हो, बालक हो, वृद्ध हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, किसी भी देश में रहने वाला हो, हम सब समान रूप से एक ही धरती पर विचरण करते हैं, एक ही वायु में श्वास लेते हैं, एक ही जल का पान करते हैं, एक ही सूर्य से रोशनी लेते हैं, एक ही आकाश मंडल के नीचे बसते हैं। हम समान रूप से इस प्रकृति माँ का प्रयोग लेते हैं, नहीं लेते हैं? और इस प्रकृति माँ को पोषित करना, संवर्धित करना, उसका संतुलन करने का कार्य किसी माध्यम से संपन्न होता है तो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र से होता है। इसलिए इस यज्ञ को मत पंथ संप्रदायों में बांटने की नहीं, अपनाने की आवश्यकता है। क्या हम अपनाएंगे? 10 मिनट हवन करेंगे अपने घर में, अग्नि प्रदीप करके? कुछ नहीं आता। गायत्री मंत्र आता है? नहीं आता? कितने लोगों को आता है? देंगे आहुतियां? आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, ये छोटा सा यज्ञ है, इससे अनंत और अथाह लाभ होते हैं। तो आज हम संकल्प लेकर के जाएंगे कि प्रतिदिन कुछ नहीं तो 11-21 आहुति देकर के हवन अपने घर में जरूर करेंगे, नहीं करेंगे? हाँ, ये बहुत ज्यादा विशेष लाभकारी है और दूसरे लोगों को भी बताना चाहिए। इतने सारे लाभ हैं अपने साथ रहने वाले, अपने भाई, अपने बंधु, अपने आसपास में रहने वाले, अपने साथ काम करने वाले, उनको भी थोड़ा सा बता दिया, 10 मिनट की प्रोसेस सिखा दी, उन्होंने भी कर लिया तो उनको भी ये सारे लाभ प्राप्त होंगे, नहीं होंगे? हाँ, इतना छोटा सा लोगों को सिखाया, बताया, उनको भी लाभ होंगे। तो ये यज्ञ को हम अपने जीवन में एक अभिन्न हिस्सा, अभिन्न अंग के रूप में अवश्य शामिल करें। और हमने यह श्रेष्ठतम कर्म भी किया। हमारे आदरणीय भ्राता सुनील भाई जी से लेकर के, कीर्ति भाई जी से लेकर के, हमारे आदरणीय भ्राता जी से लेकर के सब लोगों ने मिलकर के आज यहाँ पर यह अनुष्ठान रखा। हम सब मिलकर के देवीय कर्म, ईश्वरीय कर्म, श्रेष्ठतम कर्म को, यज्ञ को कर पाए, इसके बारे में जान पाए। आइए एक बार जोरदार करतध्वनि से हम उनका स्वागत करें, उनका सत्कार करें, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें। और इसी के साथ आइए सीधे बैठ करके परमपिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए शांति पाठ के साथ इसको विराम देते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते, प्रणाम। ओम।
न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातो धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। वातिष्ठी हवन सामग्री जो विशेष करके निर्गुंडी, रासना, अश्वगंधा, गिलोय, पुनर्नवा, बला, नागरमोथा, अजवाइन, अरंड, गुड़वज, अमलतास, पारिजात, गुगुल आदि विशेष द्रव्यों से निर्मित इस वातिष्ठी हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर डीऑक्सिस परग्युलिन, आर लिमोनिन, फोलिक एसिड जैसे विशेष कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स, फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, जो गठिया, जोड़ों का दर्द, जकड़न, सर्वाइकल, सियाटिका आदि वातज रोगों में विशेष करके लाभदायी होती है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।